पिछले एक माह में खाने के तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। विशेष तौर पर सरसों और सोयाबीन तेल की कीमतों में पिछले एक महीने में पैक्ड सरसों के तेल की कीमत दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। वहीं कोलकाता में इसके दाम 24 रुपये प्रति लीटर या 16% बढ़ चुके हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले एक माह में कई शहरों और राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक भी शामिल हैं। किसानों को इस बार सरसों की उपज की अच्छी कीमत मिल रही। हालांकि बाजारों में किसान कम मात्रा में ही सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और सीपीयू सहित विभिन्न तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट आई है। इस गिरावट के पीछे की वजह विदेशी बाजारों में इनके भाव में आई कमजोरी को बताया गया है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4650 रुपये प्रति क्विंटल है। कोरोना महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों की वजह से भी बाजारों में सरसों की आवक पर असर पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग हर वो उपाय कर रहे हैं जो भी चिकित्सकों के बताया जा रहा है। ऐसे में काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन बढ़ा है। इस कारण मसालों की बिक्री बढ़ गई है। अमूमन खास मौक़ों पर उपयोग होने वाली इलायची, दालचीनी, गोलचिक्की समेत तमाम तरह के मसालों की मांग इन दिनों धनबाद में ज़्यादा हो रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के कारण नासिक से प्याज की आवक कम हो गई है। इस कारण प्याज के दाम मंडी में बढ़ने लगे हैं। 2 दिन पहले 20 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 23 से 25 रुपये किलो में बिका, जबकि पहडिया मंडी में 17 से 18 रुपये थोक भाव है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार आलू की भी आवक प्रभावित हो गई है। अच्छी क्वालिटी के आलू किसान नहीं निकाल रहे हैं। इस वजह से आलू की फुटकर में 12 से 13 से अब 14 से 15 रुपये किलो बिकने लगा है। खगड़िया में कोरोना की काली छाया फिर मक्का पर पड़ चुकी है। खगड़िया जिले में 50,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है। उपज की बात करें तो लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन पैदावार होती है। सिर्फ बेलदौड़ प्रखंड में 12,000 हेक्टेयर में खेती की जाती है। उधार पर किसान मक्का बेचने को विवश। बीते वर्ष कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से किसान 1,000-1,200 रुपये तक तैयार मक्के बेचने को विवश हो रहा है। आमतौर पर मिर्च ज़्यादा खाने से लोगों के आंखों से आंसू निकाल जाते हैं, लेकिन इन दिनों मिर्च की पैदावार पर कोरोना का ग्रहण लगने से लगातार गिरते दामों ने क्षेत्र में मिर्च की खेती कर रहे किसानों के आंसू निकाल दिए। सब्जी मंडियों में दाम नहीं मिलने से क्षेत्र के किसानों को उपज औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। DC मोहम्मद इशफाक ने मंडियों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के घातक रोग को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपायों का पालन करें। कोविड-19 के प्रति किसी की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह घातक हो सकता है। कोरोना काल के दौरान गेहूं की फसल की खरीद जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने मंडियों में कोरोना से बचने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। कोरोना वायरस के बाद से लोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अलर्ट हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोग इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने के साथ घरेलू उपाय भी कर रहे हैं। इसके लिए लोग नारियल पानी पीने लगे हैं। इसके चलते बीते एक सप्ताह में देहरादून में नारियल पानी की डिमांड बढ़ गई है। प्रतापगढ़ में कोरोना काल में इस बार धान की नर्सरी तैयार करने में किसानों की जेब ढीली होगी। धान की नर्सरी और टॉप ट्रेडिंग से इस्तेमाल की जाने वाली DAP के दाम प्रति बोरी 300 रुपये का इजाफा हो गया है। ऐसे में धान की फसल तैयार करने में लागत अधिक लगानी होगी। इसे लेकर जिले भर के किसान खासे परेशान हैं। जिले में करीब 1,42,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। किसानों के लिए ये प्रमुख फसल होती है। जिले में किसान धान की अगेती और पिछैती दोनों की खेती करते हैं। देश के कुछ राज्यों में गुरुवार को बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को केरल, कर्नाटक और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें संभावित है।